हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी में। आज हम जानने वाले हैं नेवी ट्रेडमैन का आपका इसमें सीट आपका कास्ट वाइज कितना कितना सीट है वो सब जानेंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्या जानेंगे। देख रहे हैं कास्ट वाइज मतलब किस कास्ट में कितना सीट है, ओएच के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ये सब जानेंगे। उसके बाद इसमें काम क्या करना होता है अगर जॉब लगता है वो बात करेंगे। और रिजल्ट कब आएगा ये सस्पेंस है, लेकिन मैं आज क्लियर बता दूंगा आपका रिजल्ट कब आएगा और क्यों आएगा उसी टाइम पे। और अभी आपको क्या करना चाहिए, रिजल्ट नहीं आया है तो अभी इंतज़ार करने से क्या फ़ायदा। जो काम है कर लेने के, जो आगे आएगा काम में वो अभी कर लीजिए, आपके लिए सहूलियत होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उसमें क्या क्या कर लेने हैं मैं बताऊंगा कि मतलब कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा कागज़ आपको एकदम ज़रूरी है और ओरिजिनल वाला, तो वो सब बात करूँगा और पूरा प्रूफ के साथ। और देखिए मैं सभी एडवर्टाइजमेंट जो दिया है फॉर्म भरने समय उसी में काम है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को कट किया हूँ, देख सकते हैं आप। और उसी से मैं बता रहा हूँ, पूरा मैं पीडीएफ नहीं लिया हूँ, जो ज़रूरी है उसको स्क्रीनशॉट लेकर के इस तरह से पीडीएफ कंपाइल किया हूँ। तो आज मैं जानूँगा, मैं बता देता हूँ कि इसमें कितना सीट है। उसको बताने से पहले एक कहता हूँ कि आप मेरे को सपोर्ट इस तरह से कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस चैनल पर सिर्फ इसी तरह के वीडियो नहीं आएंगे, इस पर एसएससी के जितने सब्जेक्ट होते हैं सबको प्रीवियस ईयर का पूरा डिटेल किया जाएगा, आपका पढ़ाया जाएगा अच्छा से। तो सपोर्ट जरूर करिए इस चैनल को। मुझे नहीं उम्मीद था कि इस तरह से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, पर मिल रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए इस चैनल को। 1000 मेरा सब्सक्राइबर पूर जाता है तब मैं पढ़ाने का स्टार्ट कर दूंगा पूरा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से किस कास्ट में कितना है। देखिए 3 विभाग में आपको यहाँ जॉब मिलेगा, ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड और साउथर्न नेवल कमांड। साउथर्न ये क्या हुआ, ईस्टर्न पूर्वी हुआ, ये पश्चिमी नेवल और ये साउथर्न, 3 गो है नेवल तीनों दिशा में। और वहीं पर आपका पनिया जहाज या और सब सबमरीन ये सब होती है वहाँ आकर लगती है इसी सब कमांड में, नेवल कमांड में। और उसी में आपको काम करना होगा। मैं आगे बात करूँगा क्या क्या काम करना होगा, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, यूआर का आप देख रहे हैं जनरल का 303 गो है ईस्टर्न नेवल कमांड में। सबसे ज़्यादा सीट आपका ईस्टर्न नेवल कमांड में ही है, इसलिए इतना दिखा रहा है। और वेस्टर्न में कितना हो गया 133 और साउथर्न में 57 गो। अब एसी का देखिए, एसी का 116 गो है, वेस्टर्न में इधर दिख रहे हैं 48 गो, यहाँ 16 गो इसमें भी भाई 116, इसमें 16, सिर्फ 16। एसटी का देख लीजिए 57, 24, 2। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि एससी से एसटी का कटअप तनी ज़्यादा जाता है, क्योंकि इसमें सीट बहुत कम होता है एसटी वालों का, और स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए एससी से ज़्यादा कटअप चल जाता है एसटी का। अब देखिए ओबीसी का, ओबीसी का देखिए 163 गो है, ठीक है। और आपका वेस्टर्न लेवल में 87 गो और साउथर्न में 37 गो। अब देखिए बहुत स्टूडेंट सोच रहा होगा कि जनरल का इतना सीट क्यों दिया गया है। देखिए अगर आपका कटअप जनरल के अनुसार हो जा रहा है तो आप जनरल से सीट ले सकते हैं, अपना कास्ट छोड़ करके जनरल से सीट ले सकते हैं, लेकिन जनरल वाला आप में नहीं आएगा। रिजर्वेशन का यही एक फ़ायदा होता है ना। तो देखिएगा तो जनरल का 303 गो इधर आएगा, EWS वाला इहो तो जनरल ही है। टोटल मिला के कितना हो गया 374 गो सीट हो गया, और ओबीसी का 163 गो। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि आपका कटअप मैंने जनरल के अनुसार चला गया तो आप जनरल से ले लीजिए, आप एक सीट बचा लीजिएगा अपने कास्ट में और जनरल का एक ले सकते हैं आप, तो यही फ़ायदा होता है। और देखिए टोटल वैकेंसी देख लीजिए कितना है, 710 गो ईस्टर्न में हो गया आपका, इसमें 324 गो और साउथर्न में 125। अब इधर आ गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। देखिए ईएसएम का मतलब है आपका एक्स सर्विस मैन। ईएसएम का मतलब होता है एक्स सर्विस मैन। ये मुझे पता नहीं था, कल के वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया था। और कितना कटअप जाएगा उस सब मैं पूरा डिटेल से पहले ही बना चुका हूँ। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और आई बटन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। डिसेबिलिटी के लिए है, पीडब्ल्यूडी के लिए देख सकते हैं आप
ये सब जो है VH HH OH ये सब बोला जाता है PW में कि उसका कितना % विकलांगता है, उसके आधार पर वह VH HH OH के अंतर्गत आते हैं। देख लीजिए इन लोगों में सीट कम है, देख लीजिए इसमें स्टार में 25 गो टोटल है, आई अनुसार हो गया, BH में 5 गो है, HH में 5 गो में है, OH में 8 गो है, अदर में 7 गो, इसी तरह सब दे रखा है। तो एक क्लियर हो गया आपका सीट, टोटल जोड़िएगा ये वाला तो हो जाएगा कितना 1159 गो सीट हो जाएगा। अब अभी सरकार को बहुत ज़रूरी है इतने पद को भरना, तो आगे मैं बात करूँगा कि रिजल्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे देखिए ये आपका काम क्या होता है ये सब जान लेते हैं हम। ठीक है, ये तो जानते हैं 10 पास हुआ है ये फॉर्म, किसी भी बोर्ड से हो आप। अब देखिए काम क्या क्या करना होता है, देखिए इन इंडक्टिव ड्यूटीज रिलेटेड टू पोस्ट इज अवेलेबल फॉलोज। अब क्या क्या काम है देखिए, फर्स्ट क्या है, वर्किंग इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ शॉप सबमरीन। देख रहे हैं क्या क्या है, शॉप हो गया जहाँ पर कोई ख़राब हो गया बन रहा है वो शॉप हो गया, और शिप हो गया जहाज जानते हैं, सबमरीन आपको बता ही चुका हूँ, पानी समुद्र के नीचे पानी के नीचे चलती है। ये सभी आकर नेवल कमांड पर ही रुकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, तो ये धरती पर कहीं थोड़े रुकेगा, पानी में ही एक जगह बना रहता है सभी। तो वहीं पर आपको क्या करना है, मेंटेन करना होगा, वो अगर आ रही है तो सब चेक करना होगा, ऑयल चेक करिए, नोट बोल्ट सब देख लीजिए क्या क्या काम है वो सब दिया जाता है। और दूसरा देखिए जनरल क्लीनेंस ऑफ 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 कीप ऑफ द सिलेक्शन यूनिट, माने क्लीनेस सफाई करने का काम होगा। आप सफाई में बोर्ड को साफ करने को कह सकता है, उसके ऊपर कुछ लगा है उस पर देखिए, काम करने के लिए अकेला नहीं भेजता है को, हर काम में पूरा ग्रुप एक बना रहता है यूनिट जैसा कि इस यूनिट में 20 गो या 30 गो होंगे, उनको एक साथ में, हाँ इस यूनिट को ये काम दे दिया गया, इस यूनिट को ए यूनिट को ये पूरा सफाई का, बी यूनिट को पूरा नल ये सब देख लेना, आपका नोट बोल्ट या ऑयल ये सब ये ट्रेड के अनुसार देख लेगा। अब इलेक्ट्रिशियन से होंगे तो उनको जारी से बात है कि उसको लाइन से रिलेटेड उसमें जितना बॉल आपका स्विच पंखा ये सब होगा वो सब देखने को बोलेगा। देखिए नेक्स्ट, आई कोई हाई लेवल का पद नहीं है, बहुत आराम काम है, आराम मतलब एक ही जगह बैठ कर काम करना है, और ये लड़ने वाला ये सब ई पोस्ट नहीं है। दूसरा देखिए कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स, मन देख रहे हैं फाइल अदर पेपर्स विद इन द ऑफिस एरिया, ऑफिस एरिया में जितना कागज़ वाला काम होता है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है स्टूडेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद देख लेगा, आपका एजुकेशन हाई होगा तो आपको उसमें लगा सकता है। और जिनको कंप्यूटर का ज्ञान है उन्हें भी देखिए आगे मिलेगा, देखिए यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड देखिए क्या है, अदर नॉन क्लियरनेस वर्क इन द सिलेक्शन यूनिट, नॉन क्लियरनेस वर्क माने बिना साफ करने वाला कोई काम होगा वो वाला मिल सकता है। ये फोटो वाला छूट गया, देखिए फोटो कॉपी सेंडिंग रिसीविंग, देखिए मान लीजिए कि इस नेबल से उस कमांड तक आपको कोई भेज लेन देन करना है कागज़ का, उसके लिए भी एक अलग से वर्कर रखा जाता है, वो सब इसी पोस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये क्लियरनेस समझ गए। असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डेली डिस्पैच ETC इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर, सारे काम कंप्यूटर से ही करना है, कि कोई रूटीन मेंटेन करना, कोई आ रहा है तो उसका हाजिरी बनाना, जिससे नहीं बनता है तो कंप्यूटर से बनता है। डेली डायरी तैयार करना कि आज का काम हुआ। डिस्पैच माने काम खत्म हो गया तो लास्ट में देखना कि हाँ कौन कौन आया था, कौन कौन कितने देर काम किया, ये सब कंप्यूटर पर आपको शो कराना होता है, मेंटेन करना होता है, एक डायरी समझ सकते हैं, डायरी की तरह दिनचर्या। नेक्स्ट देखिए डिलीवरिंग ऑफ डैक, अब देखिए इनसाइड आउटसाइड द सेक्शन यूनिट, माने डिलीवरिंग माने कोई कार्य हुआ उसको डार्क, कोई ये रात में का है आपका, इनसाइड और आउटसाइड अंदर और बाहर दोनों को साफ करने से रिलेटेड है जहाज के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वॉच एंड वार्ड ड्यूटी, वार्ड मतलब समझ सकते हैं ना, वार्ड का काम करना, गेट पर रह के ना गेटमैन काम करता है, जिसे वॉचमैन आप लोग बोलते हैं, वही काम करना होगा आपको सिपाही के तौर पर, माने गेट पर लगाना या कोई होगा वहाँ पर खड़ा होना होगा, आपके अनुमति के अनुसार ही आपको अंदर जाने दीजिएगा, या फिर देखना होगा कि इसके अंदर कौन गया और कौन बाहर आया, उसको
के लिए है, और रात में भी ड्यूटी लग सकता है देख रेख के लिए कि कोई चोर वोर या कोई अन्य आदमी तो नहीं आ गए कमांड, नेवल कमांड में। ठीक है, तो वो काम करने होते हैं। देखिए नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटी। देख रहे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटी माने ओपनिंग कोई काम करने बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उनको देखना है कि ओपन कब काम हुआ और क्लोजिंग कब हुआ। उस देखिए हर विभाग के लिए एक आदमी को नहीं देते, उसमें से 10 गो 20 गो लोग रहता है। ठीक है, आपको काम कराएगा 8 घंटा, लेकिन हाँ 8 घंटा, लेकिन दिन तो 24 घंटा होता है, काम सभी समय करना होता है क्योंकि नेवल कमांड पर बहुत हर हमेशा खुला ही रहता है माने काम कुम करने के लिए। ये स्कूल नहीं है कि 8 बजे से 9 बजे से 12 बजे तक चला बंद हो गया, नहीं, लेकिन 8-8 घंटा पर चेंज होते जाएगा, इसलिए ज़्यादा को रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, डस्टिंग ऑफ, यहाँ देख सकते हैं डस्टिंग ऑफ फॉर्टिन्यूट्स ETC। डस्टिंग मतलब कचरा जो है उसको एक जगह करना, उसको अच्छा चीज़ है तो छांटना और बुरा चीज़ है तो उसको साइड कराना या नष्ट कराना, वही काम होगा। ऑफ किप्स ऑफ पार्क लॉज पोटेड प्लांट्स। देखिए वहाँ पर प्लांट देख माने गार्ड का, माली का काम समझ सकते हैं। आपका बगीचा होगा उसका देखभाल करने के लिए, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनी अदर वर्क असाइन्ड बाय सुपीरियर अथॉरिटी। माने और कोई काम होगा तो आपसे ऊपर वाला जो होगा वो आपको बताएगा कि कौन सा काम है। ठीक है, तो ये रहा पूरा काम, पूरा समझ गए होंगे। आप खुद से भी इसको पढ़ के इसका मीनिंग जान सकते हैं। मुझे जितना बताना था मैं बता दिया हूँ, इतना ही काम है मात्र, इससे ज़्यादा काम नहीं है इसमें। और थोड़ा सा इसमें देखिएगा, अच्छा ये कुछ है ऑर्डिनरी, हाँ देख लो क्या है। द एबव नोट क्या है, द एबव लिस्ट ऑफ ड्यूटीज इन ओनली इल्यूस्ट्रेटिव एंड नॉट एक्सक्यूजिव। माने आपको कोई काम दे दिएगा तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं काम नहीं करूँगा, आपको करना ही है, क्योंकि डिफेंस का तो यही रूल है कि जो बोल दिया गया वही करना है, अपना से कुछ नहीं करना है। चाहे ना नुकुरना कि आज मन नहीं कर रहा है ये नहीं करेंगे। हाँ, मेडिकल कोई प्रॉब्लम है तो आपको छूट दे सकता है। नेक्स्ट क्या है, नॉट एक्सक्यूजिव। सिलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन नेवल मे ऐड इन द लिस्ट ड्यूटीज ऑर्डिनरी परफॉर्म बाय पर्सनल एट द लेवल। माने आप जितना काम कर सकते हैं ड्यूटी, जिस योग है जिस काम के लिए वही काम दिया जाएगा। ये ना कि आपसे वो काम नहीं हो रहा है तो आपको दिया ही जाएगा, करना ही है, नहीं। हाँ शुरू में तो, लेकिन वो तो चेक कर लेगा आपको सिलेक्शन के समय है कि आप कौन सा काम करने के लायक हैं। और आपका डॉक्यूमेंट भी, हाँ देखिए 10 लेवल इंटर लेवल पर है, लेकिन इंटर का भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। चलिए अब देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसमें क्या होता है। आप पढ़ रहे होंगे पूरा, क्या होगा, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। अमन जब आएगा लेटर किसके आधार पर आएगा, तो देखिए द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी, आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द देयर रिलेटिव मेरिट पोजीशन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मैंने जो एग्ज़ाम दिए हैं उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा जॉब। ठीक है, वही फाइनल कटअप मानिएगा जो आ गया। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करना होगा और पहले मेरिट तो बनेगा आपका नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम दिए हैं उस पर, लेकिन उसके अलावा क्या करेगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। यहाँ लिख रहा है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कट रहा है। उसके बाद क्या करना होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम जाके नहीं देना है मेडिकल वाला, मैंने आपका टेस्ट करेगा। कोई सबसे ज़्यादा आँख का प्रॉब्लम देखेगा, यूरिन चेक कर लेगा आपका, और सब मतलब नॉर्मल मेडिकल होता है, एकदम आर्मी जैसा पूरा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल कुछ होगा तो चल बनेगा, क्योंकि देख रहे हैं डिसेबिलिटी वाला को भी रख रहा है, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में हो सकता है। एंड देखिए अदर रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट इंडिया एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी। माने और कुछ करना होगा तो बोलेगा गवर्नमेंट अथॉरिटी वाला। ठीक है, अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक करेगा। देखिए ऑल डॉक्यूमेंट परटेनिंग टू एज एजुकेशन, आइडेंटिटी, एड्रेस, कैटेगरी, कास्ट। देख रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हो गया, आइडेंटिटी क्या पहचान है आपका, एड्रेस कैटेगरी
माने आपका कौन से जाति से है, कास्ट वैलिड सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिड सर्टिफिकेट, यहीं पर ज़्यादा लड़का कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ देखिए जाति जो होगा आप आपका सिधवलिया बोल रहा हूँ, अनुमंडल से जो बनवाइएगा या अंचल से, तो वो काम में आएगा। किस में आएगा, तो ये देखिए ये जाति लेगा आपका, ही अपना एक फॉर्मेट देगा जाति बनाने का, नेवी वाला, ठीक है। उसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, कहाँ से लोड करना है उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि वो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए वो फॉर्मेट कहाँ से लोड करना है, लोड करिए। और अभी क्या करिए, फिलहाल में जाति निवास अप्लाई कर दीजिए अपने नज़दीकी अनुमंडल, अनुमंडल आपका ब्लॉक जो होता है ब्लॉक स्तरीय, उससे बनवा लीजिए। उसके बाद अनुमंडल से उसको साइन मोहर करा लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा कि इसमें का जो फॉर्मेट मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, उसको उसके साथ पिनअप करके अपने नज़दीकी जिला जो होगा उसके डीएम से जाकर साइन कराना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आईटीआई सर्टिफिकेट, ये चाहिए आपको। आईटीआई सर्टिफिकेट 2 साल पर आता है। अगर नए नए फाइनल किए होंगे तो अभी नहीं आया होगा, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, वो आपको नेवी वाले टाइम देंगे, ठीक है। वो भी समझते हैं कि इतना जल्दी नहीं देता है। विल बी circuitized and verified as per extant DOP, ये हो गया DOP पॉलिसी। अब देखिए डेट एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी इंटीमेटेड टू द प्रोविजनल सिलेक्शन कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। माने ये आपको डेट बताएगा कि कहिया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और वो किसके माध्यम से, तो आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर बता देगा ये, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। तो एक क्लियर हो गया कौन कौन सा डॉक्यूमेंट करा लेना है। अभी एग्जाम से पहले क्या क्या करा लेना है आपको, जाति निवास अप्लाई कर लीजिए। अब जाति निवास कर रहे हैं तो आय भी करिए दीजिएगा। उसके बाद वो हो जाएगा तो उसको जिला से रिन्यूअल कराइएगा, अनुमंडल से, वहाँ साइन इन करके दे देगा। हाँ, वो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं घरे बैठे, क्योंकि बहुत सारे अथी में जैसे बिहार में है, जितना ब्लॉक स्तर के काम करने वाले सभी अनिश्चित काल के लिए कार्य छोड़ दिए हैं, नहीं कर रहे हैं, सैलरी उन लोगों का फंसा इसलिए। तो आप यह काम ऑनलाइन खुद से मोबाइल से कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन किया हूँ, और आप कहिएगा तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे मोबाइल से आपको अप्लाई करना है। कोई इसमें झंझट नहीं है, एकदम आसान है, क्योंकि मैं कल ही अपना किया हूँ, ठीक है। तो बोलिएगा कमेंट में, तो मैं बता दूंगा कि ऑनलाइन कैसे करना है। हाँ, मैं प्रॉपर सिर्फ बिहार के लिए ही बताऊंगा, क्योंकि मैं बिहार से ही रहूँ, तो वहाँ का मैं किया हूँ। तो और राज्य का क्या कंडीशन है मुझे नहीं पता है, बिहार वालों के लिए मैं बता सकता हूँ एक अलग वीडियो बनाकर, अगर कमेंट करेंगे तब, ऐसे नहीं बनाऊँगा। चलिए अब देख लीजिए, ये ओपनिंग ही तो भरने का डेट हो गया, 22 को भरा है तो 7 को। अब देखते हैं रिजल्ट कब आएगा। देख रहे हैं ये है रिजल्ट नेवी ट्रेडमैन का 2019 का। तो इसमें तो सुस्ती से काम हुआ, उतना जल्दी जल्दी नहीं हुआ, लेकिन इस टाइम तो बहुत तेज़ हो रहा है। देखिए कब भराया था, कब रिजल्ट दिया, 554 को सीट था। देखिए एग्ज़ाम डेट इतना है, भराया था 9 मार्च से, सॉरी हाँ 9 मार्च को भराया था, मार्च में, मार्च अप्रैल 9 मार्च को भरा। एग्ज़ाम कब ले लिया, लगभग आपका ये हो गया 21 21 13 32, माने 1 महीना बाद रिजल्ट लिया। एग्ज़ाम देखिए कै दिन हुआ, 13 को हुआ, 14 को हुआ, 21 को हुआ, मैंने 3 दिन हुआ। इस बार भी 3 दिन एग्ज़ाम हुआ है आपका, 20 21 22, यही ना हुआ है 3 दिन, तो बात सेम है। अब देखिए रिजल्ट कब है, 27 अगस्त को, अप्रैल में एग्ज़ाम, 27 को रिजल्ट। लेकिन फिर से मैं बोल दूँ, उस समय कोई जल्दी नहीं था, लेकिन इस समय बहुत तेज़ में काम कर रहा है सरकार, ठीक है। तो आपका 1 महीना के अंतर्गत आपका रिजल्ट दे देगा, 1 महीना के अंदर, ठीक है। ये कौन सा महीना है आपका, जनवरी फरवरी मार्च चल रहा है, अप्रैल के लास्ट अप्रैल तक, मतलब 30 28 या शुरुआती मई, फर्स्ट माने लास्ट सप्ताह अप्रैल का या फर्स्ट मई का आपका में कभी भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। एक गारंटी है, उससे पहले भी आ सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कम आपका डॉक्यूमेंट वाला काम सब कर लीजिए, तभी ना आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और अपना लेके जाइएगा कागज़। हाँ, एक और चीज़, हम फॉर्म भरे थे तो आप देखे होंगे कि आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा था, तो मैं कहूँगा कि आप वो अभी बनवा लीजिएगा,
जिनका नहीं है, जिनका होगा तो कोई तो बातें नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही बार बनेगा। उसके लिए कैसे बनाना है जाति प्रमाण पत्र, वो भी मैं अगर कमेंट करिएगा तो बता दूंगा कि कैसे कैसे प्रोसेस है उसका। तो उसको भी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मांग दिया तो, क्योंकि जो फॉर्म में भरते समय हम डॉक्यूमेंट आप किए हैं सबमिट पीडीएफ, वो तो मांगेगा। जिसके पास होगा वो किया होगा, जिसके पास नहीं होगा वो कुछ और डाला होगा, जैसे आधार कार्ड हो गया उस पर भी रहता है, या और कुछ डाला होगा उसके जगह पर। तो मैं कहूँगा उसका सर्टिफिकेट जरूर बनवाइएगा जाति जन्म प्रमाण पत्र का, क्योंकि मांग दिया तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। 1 महीना में वो जल्दी बनता नहीं है, बड़ी उसमें थोड़ा लेम झेम होता है। तो कहिएगा तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। लास्ट सप्ताह के अप्रैल या फर्स्ट सप्ताह में मई में आ जाएगा। और सब क्लियर हो गया होगा ऊपर का। तो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये देख सकते हैं रिटन एग्जाम फिजिकल। चलिए, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट करिए मुझे, क्योंकि मैं आगे पढ़ाने वाले काम पर लगूंगा अब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।